नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चर्चा गपशप कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। लोकसभा चुनाव सर पर है। जिनके टिकट हो गए वो तो खुशी मना रहे हैं, प्रचार में जुट गए, लेकिन जिनके टिकट लटके हुए हैं उन सांसदों की बेचैनी बढ़ी हुई है। भाजपा में खास तौर से 51 नामों की जो पहली सूची घोषित हुई थी, उसके बाद से 29 प्रत्याशी टकटकी लगाए हैं कि हमारा टिकट घोषित होगा कि नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के आधा दर्जन सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट लटका हुआ है, अधर में है, फंसा है। अगर कट गया तो फिर राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक 51 सीटों में सिर्फ एक पर नाम बदला है, बाकी में उन्होंने सब पर वही भरोसा जताया है जिनको पिछले चुनाव में टिकट दिया था। ज़्यादातर सारे सांसद रिपीट हो गए हैं। अब 29 जो टिकट रुके हैं उस पर मंथन चल रहा है और उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको हम आपको बताएंगे कि इनके टिकट क्यों रुके हैं और इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो बीजेपी के 6 सांसदों के टिकट पर तलवार है और सबसे ज़्यादा तलवार उसमें अगर किसी पे है तो बृजभूषण शरण सिंह पर है। आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के दबंग और बाहुबली नेताओं में शुमार हैं। कई बार वो सांसद रह चुके हैं। पहलवानों के विवाद में वो इतना चर्चा में आ चुके हैं कि उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा और सरकार को भी बहुत किरकिरी का सामना करना पड़ा। बृजभूषण के बाद मेनका गांधी और वरुण गांधी, ये जो 2 टिकट हैं, इन पर भी अभी तक स्पष्टता नहीं मिली है। संघमित्रा मौर्य, रमापति राम त्रिपाठी और गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह, ये वो नाम हैं जिन पर अभी तक भाजपा ने स्पष्टता नहीं दी है कि ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी में जो मंथन है अंदर खाने, वो बृजभूषण का नाम इतना आसानी से घोषित होने वाला नहीं है। उनकी दबंगई के किस्से, पहलवानों का उनके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन और जिस तरह से भाजपा उनको लेकर लगातार किनारे जा रही है, कन्नी काट रही है। उनके परिवार में उनका बेटा भी विधायक है। एक परिवार में 2-2 लोगों को टिकट देना, पद देना, उस दायरे में भी बृजभूषण शरण सिंह आते हैं। बृजभूषण के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर इसीलिए असमंजस में है और ऐसा लगता है कि इस बार उनका टिकट कट के रहेगा। गाजियाबाद से वीके सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं। रमापति राम त्रिपाठी देवरिया से सांसद हैं। 75 साल के क्राइटेरिया में आने के नाते उनके टिकट पर भी तलवार लटक रही है। पता नहीं उनका टिकट होगा या नहीं होगा। लेकिन सारे नामों के इतर बृजभूषण का नाम सबसे बड़ा है और हर मौके पर बड़ा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या भी हुई है। अब देखना यह होगा कि बृजभूषण के साथ साथ मेनका गांधी और वरुण गांधी का भविष्य क्या होता है। हालांकि वरुण गांधी अब सरकार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हैं। उनके बयान मोदी सरकार को काफ़ी राहत देने वाले हैं। लेकिन ये माना जा रहा था कि माँ बेटे दोनों को एक साथ शायद भाजपा इस बार टिकट ना दे। अब इस पर असमंजस है कि एक परिवार में 2 टिकट देना है कि नहीं देना है। वही सेम स्थिति बृजभूषण की है। उनका बेटा विधायक है, वो खुद सांसद हैं। टिकट कटने की संभावना से वो सन्नाटे में चल रहे हैं। मीडिया के सामने वो अभी तक आए नहीं हैं। बेटा उनका लगातार सोशल मीडिया पर भी चलता है। अब ऐसे उदाहरण कम है जहां एक परिवार में 2-2 लोगों को पद भाजपा दे रही हो। वैसे वरुण का लचीला रुख उनके लिए फायदेमंद होता नजर आ रहा है। वो पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मौर्य सपा में गए, सपा छोड़ के वो अलग उन्होंने मंच बनाया
और वो मंच इंडिया गठबंधन के साथ है। तो पिताजी विपक्षी खेमे में है और बेटी भाजपा के साथ है। तो अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट कटता है तो फिर क्या मौर्य उनके लिए टिकट का इंडिया गठबंधन से कोई जुगाड़ करेंगे, उनको कहीं से टिकट दिलाएंगे? ये भी बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ने के बाद वो अखिलेश यादव के लिए नरम है। ऐसा लगता है कि मौर्य एक कोना खोल के रखना चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी का टिकट भाजपा से कट जाए तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से एक सीट अपने लिए हासिल कर सकें। देखते रहिए, जो सबसे बड़े दबंग थे उनकी आवाज़ इन दिनों बंद है। जो खुलकर बोलते थे, जो किसी से नहीं डरते थे, किसी आंदोलन से नहीं डरते थे, वो टिकट को लेकर इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि कुछ बोले तो कहीं पत्ता न कट जाए।